सामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शव को, जो कि एक वेडिंग में आई हुई होती है। एंड यहाँ पर उसने इस वेडिंग में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, तो फिर वो अपने वाले रूम में वापस चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं इस मीटिंग के ग्रूम के भाई को, जहाँ पर उसकी मम्मा आकर उसे कह रही होती है कि जाकर अपने भाई को यहाँ पर रूम में लेकर चले जाओ, ताकि वो और उसकी वाइफ यहाँ पर टाइम से सो जाए, वरना नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए टाइम से नहीं निकल पाएंगे। फिर क्या जी यहाँ पर अपने भाई जाओ के पास चला जाता है उसे सेफली रूम तक पहुँचाने के लिए। इतने में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नशे में होती है, और तब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। तब यहाँ पर वो ऑफिस में थी और उसे यहाँ पर उसके फ्रेंड का कॉल आया था, जो कि उसे यहाँ पर शादी के लिए बुला रही थी। बट यहाँ पर शाओ ज़रा सा भी फ्री नहीं थी। लेकिन यहाँ पर डीजे उसे इंसिस्ट करने लग जाती है। ये कहती है कि देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ब्राइडमेड्स बनो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ पर शाओ रेडी हो गई थी अपनी फ्रेंड डीजे की शादी के आने के लिए। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जी को बुक यहाँ पर जिया को उस रूम का की कार्ड दे रहा होता है। तो फिर यहाँ पर जिया उस रूम के अंदर चला तो जाता है, लेकिन वो रूम में यहाँ पर आकर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नजर नहीं आ रहा था। अपनी वाइफ को लेकर वो शांति से जाकर यहाँ पर बेड पर लेट जाता है। एंड इतने में यहाँ पर उसकी वाइफ उसे यहाँ पर हक करना शुरू कर देती है। जैसे वो अपनी वाइफ को देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो डेज है ही नहीं, वो तो कोई और ही लड़की थी जो कि शाओ होती है। एंड यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या चल रहा है। दूसरे हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जो कि रात भर यहाँ पर जिया का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर आता ही नहीं है। तो उसका गुस्सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो रेडी होकर बैठी रहती है इस उम्मीद के लिए कि वो लोग यहाँ पर अपने हनीमून के लिए निकल पड़ेंगे। फिर भी वहाँ पर जाओ नहीं आता, तो वो उसके भाई जी को कॉल लगाकर उसके बारे में पूछने लग जाती है। जी कहता है कि लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मैं दोनों को यहाँ पर सेफली आपके रूम में भेज दिया था। डेजी रूम वाली बात को सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि थ्रू आउट द नाइट यहाँ पर वो रूम में कदम तक नहीं रखा था। तो फिर यहाँ पर वो उसे रूम नंबर पूछती है, और जैसे ही रूम नंबर पता चलता है वो समझ जाती है कि वो तो गलत रूम में जा चुका है। और तब यहाँ पर वो उसे बताती है कि मैं 42B नहीं बल्कि 42D के अंदर बैठी हुई हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर तो जी की नींद ही उड़ जाती है, और उसे यहाँ पर अपनी मॉम की कही भी बात याद आ रही थी। उस समय तो यहाँ पर वो बड़े मज़े से ड्रिंक कर रहा था, इसलिए यहाँ पर उसे अपनी मॉम की बात को मिसहर्ड कर लिया था। वो तुरंत यहाँ पर रेडी होकर वहाँ से भागने लग जाता है। जी यहाँ पर अपनी सिस्टर और डेज को कंसोल कर रहा होता है कि टेंशन मत लो, उस रूम में तो कोई था नहीं। डेज कहता है कि मुझे याद करने दो कि आखिर वो रूम कौन सी गेस्ट को अलॉट किया गया था। तब उसे याद आता है कि ये रूम था यहाँ पर उसी की ब्राइड में दूध शाओ को अलॉट किया गया था। एंड वो यहाँ पर जोर से चिल्लाने लग जाती है, तुरंत यहाँ पर भागकर जाओ के कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाज़ा पीटने लग जाती है। जाओ यहाँ पर कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर हूँ। तो फिर वो ज़बरदस्ती यहाँ पर अंदर घुस जाती है, और यहाँ पर जाओ के पूरे बॉडी और फेसेस पर इतने सारे केसेस के निशान देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और शाओ को उठाने लग जाती है। बट यहाँ पर जाओ उसे रोक रहा होता है, कहते हैं कि तुम ऐसी होती कौन हो मेरे कमरे में आने वाली। वो उसे कहती है कि तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर भी है, मेरी शादी यहाँ पर तुम्हारे साथ हुई है, ना कि इस लड़की के साथ में। इतने में यहाँ पर शाओ आधी नींद से उठने लग जाती है, और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ पर डेज़ी उसे थप्पड़ मार देती है, वो उसे वापस से थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन इस बार यहाँ पर जिया उसके हाथों को पकड़ लेता है। शाओ यहाँ पर जाओ को देखकर चिल्लाने लग जाती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो, तुम क्या मेरी वाइफ नहीं हो। तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ, मैं तो बस यहाँ पर ब्राइडमेड बनकर आई थी। और तभी यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ये नाइट स्पेंड अपनी वाइफ नहीं बल्कि अपनी वाइफ की फ्रेंड ब्राइड्समेड्स के साथ में कर ली है। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री जी की हो जाती है, क्योंकि जी को पता होता है कि सब कुछ यहाँ पर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था और मिसकम्युनिकेशन की वजह से। जैसे वो यहाँ पर आता है, जाओ यहाँ पर उसको चिल्लाना शुरू कर देता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे यहाँ पर 42B कहा था ना कि D कहा था। मैंने तुमसे कन्फर्मेशन लिया भी था और तुम मुझे कह रही थी कि सही रूम में जाने के लिए, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जी यहाँ पर अपने भाई से डर कर यहाँ पर डेज के पास चला जाता है एंड कह रहा होता है कि देखिए ऐसे भी इतना कुछ हुआ नहीं है, हम यहाँ पर दूसरे रूम में जाकर शांति से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं और इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। पर डेज यहाँ पर शांति से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर वो जी को ब्लेम करने के बदले यहाँ पर शाओ के ऊपर गुस्सा कर रही होती है, और शाओ यहाँ पर रो रही थी, क्योंकि वो रोई थी क्यों नहीं, वो उसका फर्स्ट टाइम था एंड यहाँ पर उसने अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़राब कर दिया, और साथ ही साथ अपनी इस फ्रेंडशिप को। यहाँ पर तो वो डेज को सॉरी भी बोलते हैं और उसे समझाने की कोशिश भी करती है, पर डेज क्लियरली कह देती कि नहीं, रीज़न जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर बात तुम पर मानूंगी भी और यकीन भी करूंगी। गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर जी भी शाओ को रोते हुए देखता है, बट फिर भी वो अपने सिस्टर इन लॉ डेज के पीछे भागा पड़ा रहता है। इतने में यहाँ पर जाओ जो है शाओ को यहाँ पर उसे कपड़े देने लग जाते हैं, पर शाओ से समझाती है कि वो ख़राब हो चुके हैं, मुझे दूसरे कपड़े चाहिए। तो फिर यहाँ पर उसे भी रिग्रेट होने लग जाता है कि आखिर उसने रात को यहाँ पर सबसे पहले चेक क्यों नहीं की सारी चीज़। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी सेक्रेटरी से कह देता हूँ, तुझे कपड़े लेकर आ जाएगा। और वो यहाँ पर बेड पर बैठने वाला था, बट शाओ वापस से उसे डर जाती है, कहती कि तुम बैठ क्यों रहे हो, आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कल रात को जो कुछ भी हो उसकी सारी की सारी कॉम्पेंसेशन में तुम्हें दे दूंगा।
इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर शाओ बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। इतने में यहाँ पर जाओ बाद में जी के पीछे भाग रहा होता है, जहाँ पर जाओ से मुक्के मारने लग जाता है। जी कहती है कि प्लीज़ मेरी भी बात को यहाँ पर समझो, इतनी ज़ोर ज़ोर से पार्टी हो रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे थे, मॉम ने आकर मुझे बी कहा या डी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं तो यहाँ पर दोनों को सही राह दिखा रहा था। अब यहाँ पर भगवान के अलग प्लान्स हो गए तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर जाओ से कह देता है कि देखो तुमने जो किया उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम सभी लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, लेकिन फिक्र मत करो, ऐसे भी यहाँ पर पैसे से कौन लव नहीं करता है। एंड यहाँ पर वो उससे यानी कि शाओ को एज अ कॉम्पेंसेशन हर 10 मिलियन देने के लिए बोल देता है। 10 मिलियन सुनकर तो यहाँ पर जी खुद हैरान हो जाते, कहते कि मेरे साल भर की भी सैलरी या फिर पॉकेट मनी को जोड़ दिया जाए तो भी मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। वो कहते कि तुम्हें कौन देने के लिए कह रहा है, कंपनी में से पैसे निकलवा लो। इतने में यहाँ पर वो उसे उसकी स्विट्जरलैंड की ट्रिप को भी कैंसिल कर देने के लिए कहता है। जी वापस से शॉक हो जाता है, क्योंकि अब अगर उसने चीज़ कैंसिल की तब तो यहाँ पर डेज उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो फिर यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि देखो जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट तुम अपना हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड तो जा ही सकते हो। जाओ कहता है कि ज़रूरत नहीं है, मैं उस लड़की को जानता नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों आखिर यहाँ पर उसके साथ कोई भी मूव आगे बढ़ाऊँ, मैं अपने पास ही अकेले बैठी हूँ। एंड यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर विस्की सेक्रेटरी उसे जॉब करने के लिए जा रही होती है, तभी यहाँ पर वो उसे उस कॉम्पनसेशन के बारे में बता रही थी, जो कि कुछ ही मिनटों में यहाँ पर उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शाओ होती है जो कि कोई भी कॉम्पनसेशन लेने से मना कर देती है। इस बात को सुनकर सेक्रेटरी भी खुद हैरान हो जाती है कि ऐसे मौके तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं, तो ये लड़की यहाँ पर पैसे को क्यों गंवा रही है। दूसरी ओर शाओ घर पर आती है, जहाँ पर वो अपनी पूरी बॉडी को वॉश करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। इन सभी चीज़ों के बाद में उसे बहुत वियर्ड फील हो रहा था। एंड बाद में वो शांति से अपने सोफा पर बैठकर ओवरथिंक करना शुरू कर देती है। एंड इतने में यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड हान वहाँ पर आ जाता है। उसकी आवाज़ को सुनकर यहाँ पर वो डर जाती कि अब यहाँ पर वो हान को सारी बातों को कैसे एक्सप्लेन करेगी। हान आते यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, कल रात की वेडिंग इनवाइट के बाद में तो तुम यहाँ पर बहुत सहमी सहमी सी नजर आ रही हो। मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, लेकिन एक भी कॉल्स तुमने यहाँ पर पिक नहीं किए। और यहाँ पर शाओ और भी ज्यादा हेजिटेट करने लग जाती है, नर्वस हो जाती है और टेंशन में भी आ जाती है। तब यहाँ पर हारू से कहता है कि देखो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और ऐसे में तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हूँ, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या हुआ है तो मुझे पता कैसे चलेगा और हम साथ में मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है। एंड यहाँ पर शाह हमें और उसके यानी कि शाह के और हान के लव स्टोरी के बारे में बता रही होती है। असल में यहाँ पर हान उसका सीन हुआ करता था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सेम ऑफिस में थे, जहाँ पर सेम ऑफिस में होते हुए यहाँ पर हान ने उसे परस्यू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की है इमोशनली, और बड़े काइंडली यहाँ पर वो उसके साथ रहा है। शाह की असल में यहाँ पर पेरेंट्स नहीं है, तो भी यहाँ पर एज अ पेरेंट, एज अ गुड पर्सन, उसने हमेशा से यहाँ पर शाह का ध्यान रखा है, उसके खाने से लेकर उसकी मेडिसिन तक, और उसके साथ बहुत अच्छे खासे टाइम स्पेंड किया है। तब शाह यही सोचती होती है कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो फिर मैं यहाँ पर ये बात तो हान से बिल्कुल नहीं छुपा सकती हूँ। और उस बात को सोचते हुए यहाँ पर वो रोने लग जाती है, जहाँ पर हार उसे कंफर्ट कर रहा होता है। दूसरी ओर यहाँ पर देखते हैं जाओ, जो कि रात की बात को अभी भी याद कर रहा होता है और उसी के बारे में कंटिन्यूसली सुबह से सोचे जा रहा था। वेल इतने में यहाँ पर उसके असिस्टेंट आकर उसे बता रही होती है कि मैडम यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हैं, लेकिन हम उन्हें बार बार जाने के लिए क्यों रहे हैं, पर फिर भी वो जाने के लिए रेडी नहीं है। एंड अभी भी यहाँ पर जाओ डेजी से मिलने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। वो कहता है कि उस असिस्टेंट को कहता है कि घर पर मैं उसका इंतजार करूंगा। जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर डेजी ने उन्हें बात बताई होती है कि वो उसे मिलना तक नहीं चाह रहा है। तब मॉम यहाँ पर जाओ को डांटने लग जाता है कि तुम एटलीस्ट यहाँ पर डेजी से मिल तो सकते हो, शादी के बाद इतना कौन सा बिजी हो गए। जाओ यहाँ पर उस कॉल को भी कट कर देता है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर वो शाओ के बारे में जो सोच रहा था। इतने में यहाँ पर डेजी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लग जाती है। तब यहाँ पर आंटी उसे कंसोल कर रही होती है, कहती कि शायद से वर्कलोड बढ़ गया होगा, तुम फिक्र मत करो। जैसे यहाँ पर वो रात को घर आएगा वैसे तुम दोनों आपस में बातों को कर सॉल्व कर देना। वह दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो इंतजार कर रही होती है जाओ का, इस बात का नहीं कि आखिर वो लोग यहाँ पर मैच को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस बात का कि जैसे वो आएगा यहाँ पर मैं उसे पहला फुसला लूंगी, फिर हमारी बातें सॉर्ट हो जाएंगी, फिर यहाँ पर खंग ग्रुप को मेरे नाम पर करने से कोई नहीं रोक सकता है। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है, जहाँ पर बड़े प्यार से जाओ के साथ बात करने लग जाती है। जाओ से क्लियरली कह देता है कि देखो मेरे सामने यहाँ पर नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब डीसी उसे कहती है कि मैं नाटक थोड़ी ना कर रही हूँ, मेरा बस छोटा सा सपना है कि मैं अपनी खुद की फैमिली बनाऊँ, तुम्हारा ध्यान रखूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ और हमेशा तुम्हारी केयर करूँ, और हमेशा एक दूसरे को हम लव करें और सपोर्ट करें। जाओ कहने लग जाते कि ड्रामा तो तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम भूल गए जो पैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें दिए, लगता है वो पैसे तुम्हें यहाँ पर कम पड़ जाए, तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तब यहाँ पर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। जाओ बोलता है नाटक करना बंद करो, तुम्हारी शक्ल पर अच्छे से नजर आ रहा है कि तुम आखिर क्या कहना चाहती हो और क्या करना चाहती हो।
डेजी कह रही होती कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सब कुछ खुद ही सहन कर लूँगी, और ऐसे में तुम्हें यहाँ पर मेरा सह लेना चाहिए। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ लीगली, ना कि वो शाह, क्योंकि तुम यहाँ पर उसके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हो। जाओ कहता है कि पहली बात, मैंने यहाँ पर शाह का नाम लिया तक नहीं है, तुम उसे बीच में ला रही हो। और रही तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट की, तो वो मैंने बनवाया ही नहीं है, और भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने वाला हूँ। और ये शादी बस एक दिखावा है, वो भी मॉम के सामने। और नेक्स्ट टाइम से जाकर यहाँ पर मॉम को चुगलीबाजी ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर डेजी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेल दोस्तों, यहाँ पर गुस्से में आकर यहाँ पर अपने अंकल को कॉल लगा लेती है एंड कहती है कि शाह यहाँ पर आपकी कंपनी में कॉल करती है ना, और यहाँ पर प्लानिंग करना शुरू कर देती है। वेल दोस्तों, यहाँ पर होती है शाह जो कि अपने ऑफिस आ जाती है एंड उसके लिए यहाँ पर किसी ने बुके भिजवाया होता है, तो वो बड़ी खुश हो जाती है और उसे लगा था कि बुके ऑफकोर्स यहाँ पर उसके लिए हान नहीं भिजवाए होंगे। तब यहाँ पर वो जान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत जल्दी यहाँ पर वो हान को सारी की सारी बातें बताकर रहेगी और इस मैटर को भी सॉल्व करके ही जाएगी। कि इतने में यहाँ पर उसका मैनेजर उसे ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर मैं शाह की परफॉर्मेंस की तारीफ तो करता है, लेकिन तारीफ के एंड में यहाँ पर बट बोलता है। शाह यहाँ पर कहने लग जाती कि लेकिन इसके आगे क्या। तब उसे कहते हैं कि हमें तुम्हें यहाँ पर ऑफिस से टर्मिनेट करना होगा एंड हमारे बॉस चाहते हैं कि हम तुम्हें फायर कर दें। ये बात को सुनने के बाद यहाँ पर शाह को गुस्सा आ जाता है और उसे लग रहा था कि जरूर ये सब कुछ यहाँ पर जाओ या डेजी इन सभी में से किसी ने किया होगा। जहाँ पर वो अपने सारे सामान को पैक कर जोते हुए वहाँ से जारी होती है कि इतने में यहाँ पर आ जाता है हान, जो कि उसे देखकर इग्नोर कर देता है और यहाँ पर वो लोग सीधा घर की ओर चले जाते हैं। एंड जब वो लोग जा रहे होते हैं तो बॉक्स के वेट की वजह से यहाँ पर उसका पैर सीटों पर फिसल जाता है, पर फिर भी यहाँ पर हान रुकता नहीं है, उसे इग्नोर कर आगे की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पर शाह को गुस्सा आता है क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर उसके बर्थडे वाले दिन पर ही हो जाता है। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जा रहा था कि हान पहले कभी ऐसा बिल्कुल नहीं था। शाह यहाँ पर भारी भरकम सब्जियां लेकर आ रही होती है, जहाँ पर हान उन दोनों बैग्स को ले लेता है। बस इतना ही नहीं, पता यहाँ पर शाह कभी अपने पीछे बैग पर लेकर बिना उसे चलने की मेहनत करवाए वहाँ से लेकर जा रहा था, लेकिन फिलहाल का हान यहाँ पर कम्प्लीटली बदल चुका है। एंड यहाँ पर शाह समझ जाती है कि यहाँ पर हान को सारी की सारी बातें पता चल चुकी है। हान कहता है कि और नहीं तो क्या, तुमने क्या सोचकर यहाँ पर सारी बातें मुझसे यहाँ पर छुपाने की सोची। शाह यहाँ पर उसे समझा रही होती कि वो उसे आज उसके बर्थडे के बाद सारी की सारी बातें बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर हान को सारी की सारी बातें झूठ लग रही होती है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर वो कभी उसे सच्चाई बताने वाली नहीं थी। एंड गुस्सा करके यहाँ पर उसके ऊपर वहाँ से उसे उसके बर्थडे वाले दिन पर अकेला छोड़कर चला जाता है। एंड वो बेचारी यहाँ पर अकेले घर पर बैठकर जो रो रही होती है, जहाँ पर उसे हान की कई भी बात याद आ रही थी, जहाँ पर हान ने उसे कहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम मुझे फ्रीली कोई भी बात बता सकती हो। इतने में यहाँ पर से डीजी का कॉल आ जाता है, तो फिर वो यहाँ पर उसे हेलो भी नहीं बोलती। डीजी कहने लग जाती कि इतना जल्दी मर गई क्या। शाह कहती कि आखिर में क्या ही बोलूं, तुमने मेरे बर्थडे वाले दिन यहाँ पर मुझसे मेरी जॉब छीन ली, और मेरे बर्थडे वाले दिन ने यहाँ पर हान को सारी बातें बताकर उसने मेरे से ब्रेकअप करवा दिया। अब तुम और क्या यहाँ पे मुझसे चाहती हो। डीसी कहने लग जाती कि नाटक मत करो, तुमने तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ में नाइट स्पेंड की, तुम्हें तो बड़ा खुश होना चाहिए। शाह कहती कि मैं क्यों खुश हूँ, मैं भी यहाँ पर एक विक्टिम हूँ। एज अ वुमेन तुम यहाँ पर मुझे ये सारी बातें कैसे कह सकती हो। डेजी बोलती कि अपना मुंह बंद रखो, देखो तुम्हारे पास अभी भी मौका है, यहाँ से चली जाओ। तो फिर यहाँ पर शाह गुस्से में कह देती कि वैसा कुछ नहीं करेगी। डेजी कहती कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि ऐसे कैसे तुम कुछ नहीं करती हो, फिर देखना तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर तुम्हारी जॉब खो बैठेगा। जिसके बाद यहाँ पर शाह उस कॉल को कट कर रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा। वेल कुछ दिनों बाद यहाँ पर हम देखते हैं हमारे जाओ को, जहाँ पर वो अभी भी बैठकर यहाँ पर शाह के बारे में सोच रहा होता है, शाह के रिएक्शन के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज एंड हेजिटेटिंग रिएक्शन था। तब वो समझ जाता कि शायद से यहाँ पर शाह को भी इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था और हम दोनों से यहाँ पर गलती हो गई है। इतने में यहाँ पर उसके असिस्टेंट शाह का पूरी की पूरी बायोडेटा लेकर यहाँ पर आ जाती है, और तो अर्जा रेयान हो जाता है कि उसे कोई पेरेंट्स नहीं है। स्टाफ उसे बताती कि इतना ही नहीं, यहाँ पर वो डेजी की अंकल की कंपनी में काम किया करती थी, जहाँ पर लास्ट वीक ही उसे उस कंपनी से निकाल दिया गया है। साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड ने भी यहाँ पर उसे छोड़ दिया है। जाओ कहता है कि इतना सब कुछ एक साथ में कैसे हो गया। तब उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि आपकी वाइफ यानी कि मैडम डेजी ने ही उसे उस जॉब से फायर करवा दिया था अपने अंकल से कहकर। यहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है, तो अपनी सारी की सारी मीटिंग्स कैंसिल करने के लिए कहकर तुरंत शाह के घर का एड्रेस पूछ लेता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर अपने मॉम डैड के पुराने वाले घर पर वापस आ चुकी थी। एंड यहाँ पर वो सोची होती है कि अब आखिर यहाँ पर वो क्या करेगी। दूसरी यहाँ पर हम देखते हैं हान को, जो कि घर वापस आ चुका था, बट लैंडलेडी उसे बता रही होती है कि वो तो गप्पा घर छोड़कर जा चुकी है, और इस बात को सुनकर वो शॉक हो जाता है एंड कंटिन्यूसली यहाँ पर वो शाह को कॉल लगाना शुरू कर देता है। दूसरी ओर यहाँ पर शाह सोच रही होती है कि अब वो अपनी लाइफ के साथ क्या ही करने वाली है, और उन सारी बातों को सोचकर यहाँ पर वो रोने लग जाती है कि इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आता है, तो वो उसे डिलीवरी पर्सन लगता है, तो उसे सारा सामान वहीं पर रखकर जाने के लिए कहती है, बट फिर
भी वो इंसान कंटिन्यूअसली यहाँ पर बेल बजाया जा रहा था, तो फिर उसे उठकर वहाँ पर जाना पड़ता ही है। एंड जैसे ही वहाँ पर वो दरवाज़ा खोलती है, वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जाओ ही होता है। जाओ को यहाँ पर देखकर वो हैरान हो जाती है। जाओ यहाँ पर उससे आती है, माफ़ी मांगने लग जाती है कि माफ़ करना, ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हो रहा है। शाह कहती है कि देखो उस दिन जो कुछ भी हुआ यहाँ पर वो हम दोनों की गलती थी, तो फिर अब तुम्हें यहाँ पर बात का पतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर यहाँ पर अपनी वाइफ की सेवा कर सकते हो, और ऐसे भी मेरा तुमसे यहाँ पर लेना देना कुछ नहीं है। इतने में वो से कह रहा था कि बार बार यहाँ पर डीजी को मेरी वाइफ बोलना बंद करो, हमारे बीच कोई भी कपल्स का रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, और ये शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह है। शाह कहती है कि मैंने कहा ना कि तुम्हारे बीच जो कुछ भी चल रहा है वो तुम दोनों देखो, मैं तुम दोनों की बातों को जानकर आखिर क्या ही करूंगी। तब यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि हमारी बातें यहाँ पर तुमसे रिलेट नहीं करती है। वो कहती है कि सही कहा। तो जाओ यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि नहीं देखो, मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हें उस कंपनी से, जॉब से निकाल दिया गया, मेरी वजह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे उस नाइट की वजह से हो रहा है। तो फिर यहाँ पर वो उससे कहती है कि ठीक है, सॉरी बोल दिया, तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। साहो कहता है कि अरे मैं यहाँ पर 6 घंटा ड्राइव कर आया हूँ, तुम्हें पता भी है कि मेरी कमर कितनी अकड़ गई है। 6 घंटा विदाउट एनी ब्रेक ड्राइव करना कितना मुश्किल होता है, तुम कम से कम तुम मुझे यहाँ पर अंदर बुला ही सकती हो। उषा फिर भी यहाँ पर नहीं मानती, तो वो उसे कहने लग जाता है कोई बात नहीं, मैं वापस घर 6 घंटा ड्राइव कर भूखे पेट चला जाऊंगा, लगता है मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है। तभी यहाँ पर शाह उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो घर के अंदर आकर यहाँ पर शाह के बचपन के सारे फोटो देखने लग जाता है। शाह यहाँ पर इस चीज़ को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि आज तक यहाँ पर उसने हान को तक इस पूरे के पूरे घर में नहीं लाया, और ना ही कभी यहाँ पर हान ने उसकी कोई भी बचपन की फ़ोटो या फिर फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो देखी हुई है। इतनी में यहाँ पर वो उसे पानी पीने के लिए देती है। जाओ कहने लग जाता है कि तुम्हारा बर्थडे तो लास्ट वीक ही था, और वो सारी चीज़ें लास्ट वीक ही हुई। तब वो उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे लास्ट वीक था। वो कहता है कि मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ, इन सभी के सभी फ़ोटो पर यहाँ पर डेट लिखी हुई है। तब उसे बताती है कि हाँ, एक्चुअल में यहाँ पर हर मेरे बर्थडे पर हम फ़ोटो लिया करते थे। मेरे डैड को फ़ोटो लेना पसंद नहीं था, लेकिन मेरी मॉम बहुत फ़ोटोजेनिक थी, मतलब छोटे से छोटे मोमेंट्स को भी कैप्चर करना उन्हें बड़ा पसंद था। इतने में यहाँ पर शाह बोलना बंद कर देती है, क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक स्ट्रेंजर को यहाँ पर अपने मन की बात बता रही है। जाओ कहने लग जाते हैं कि तुम अचानक से चुप क्यों हो जाती हो बोलते हुए, क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है। एंड यहाँ पर वो उसकी बहुत क्लोज हो जाता है, जहाँ पर नर्वसनेस में वो खुद ही उनसे दूर हट जाती है, एंड कहता है कि फिलहाल तुम आराम कर लो, बाकी की बात हम यहाँ पर बाद में कर लेंगे। दूसरी तरफ जाओ कहने लग जाता है कि डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि लास्ट टाइम जो गलती हुई थी वो हम दोनों से हुई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर खुद समझ जाना चाहिए था और खुद एक बार चेक ऑन कर लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी गलती को बस सुधारना चाहता हूँ। शाह कहता है कि चलो एटलीस्ट सॉरी तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो सॉरी नहीं बोलता। वो कहता है कि सब कुछ एनालाइज करने के बाद मैंने फैसला लिया है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा। शाह तो यहाँ पर बहुत शौक हो जाती है, कहती है कि तुम्हारी कंपनी में तुम मुझे जॉब दोगे। वो कहते हैं कि हाँ क्यों, मैं तो सबसे बड़ा बॉस हूँ, मैं तो किसी को भी यहाँ पर हायर कर सकता हूँ। शाह को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे ऐसी बातें करने से मना करती है, लेकिन जाओ कहता है कि मेरे पास फिजूल टाइम नहीं है मजाक करने का, मैं जो भी बात बोलता हूँ वो सही तरीके से बोलता है और कुछ सोच समझ कर बोलता है। मैंने तुम्हारी क्रिएटिविटी देखी है, कितनी परफेक्ट है। शाह यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड कहती है कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को मुझे परमिशन देनी होगी। जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि कितनी बार मैं तुमसे कहूँ कि वो मेरी वाइफ नहीं है, और मेरी कंपनी में जॉब करने के लिए उस डीजी की क्यों परमिशन तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें खुद यहाँ पर परमिशन दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि कोई भी यहाँ पर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हमारे पास्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। शाह कहती है कि ठीक है, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हो। यहाँ पर हमारा पास्ट किसी से भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर वो लोग इस चीज को फिक्स, जहाँ पर शाह मन के अंदर सोची होती कि कुछ हफ्तों नहीं कुछ महीनों तक मैं यहाँ पर काम करूंगी और साइड बाय साइड दूसरा जॉब ढूंढती रहूंगी। जैसी दूसरी जंप लगेगी मैं यहाँ से चक्कर आ जाऊंगी। एंड यहाँ पर जाओ सोच रहा था कि देखना मैं कितना जल्दी यहाँ पर शाह को परस्यू करने वाला हूँ। शाह कहती कि सॉरी बट मैं इतना जल्दी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकती। मैं कितने सालों बाद यहाँ पर उस घर पर वापस आई हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स से सबसे पहले मिलने के लिए जाऊंगी। जाओ मन में सोच रहा होता कि सही का, इतना दूर आयो तो अपने फ्यूचर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से तो मैं मिल ही सकता हूँ। वहीं दूसरे यहाँ पर इतने में डिलीवरी पर्सन आ जाता है खाना लेकर। जहाँ पर शाह तो खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन सबसे ज्यादा भूख तो यहाँ पर जाओ को लगी हुई थी, तो उसकी शक्ल देखकर यहाँ पर वो उसे खाने के लिए दे देती है, और जाओ यहाँ पर तुरंत ही एक्साइट भी कर लेता है। शाह कहती कि एटलीस्ट थोड़ा सा मेरे लिए बचाव अगर तो रखना। इतने में यहाँ पर वो खाने लग जाता है, जहाँ पर शाह की नजर उसके फोन की टेक्स्ट पर पड़ती है, जहाँ पर हान उसे टेक्स्ट किया होता है, और वो उस टेक्स्ट को देखकर यहाँ पर रोने लग जाती है। तब यहाँ पर जाओ से टिश्यूज देता है, और वो समझ जाता है कि लगता है अभी तक शाह यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर ओवरकम नहीं
हुई है। शाह यहाँ पर उसे इस डिब्बे को कस्टडी में फेक कराने के लिए कहती है और इतने में यहाँ पर वो हान को कॉल बैक कर देती है। एंड तभी यहाँ पर हान उसे कहने लग जाता है कि देखो जो कुछ भी हुआ हम यहाँ पर उसे भूल जाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर इम्पल्सिवनेस में हो गया था। बट यहाँ पर शाह उसे बता रही होती कि मैं अपने होम टाउन वापस आ गई हूँ एंड मैं खुद से यहीं पर रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर एक साथ वापस आना चाहिए क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है वो पूरा गलत किया है और इस चीज की वजह से आगे जाकर यहाँ पर तुम्हें ही हर्ट होगा। और इतना कहकर यहाँ पर वो कॉल को खुद कट कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर लोग चले जाते हैं उसके पेरेंट्स के सिमेट्री के यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, जहाँ पर शाह ने जाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है। जाओ यहाँ पर बो डाउन करना शुरू कर देता है। शाह से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो बहाने मारता है कि उसका कॉन्टैक्ट लेंस नीचे गिर गया है। इतने में वो लोग कार में बैठे हुए थे जहाँ पर उसे समझ आ रहा था कि शाह यहाँ पर कितने ज्यादा उदास है, तो वो उसे फिजूल के काम करने बोल देता है उसके कानों में ईयरफोन्स आने के लिए। इतने में यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि वो कल रिटर्न कर जाएगा, कि कल यहाँ पर टूरिस्ट गाइड आ रहे हैं जहाँ पर वो शाह को भी लेकर जाएगा ताकि शाह यहाँ पर उन सभी लोगों को गाइड कर पाए। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर लोग खुद अपने न्यू टूर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो तो चलते चलते इतना थक गया था कि शाह उसे देखकर हंसने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वो उसे बैग मांगता है तो वो उसे बैग देती है और बड़े फनी वे में यहाँ पर वो उस बैग को पहनने लग जाता है। शाह कहती है कि तुमने क्या कभी यहाँ पर नॉर्मल सी टूर बैग को उठाया नहीं है, इसे साइड वेज पहनते हैं। एंड हंसते हुए वहां से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर जाओ तो यही सोच रहा होता है कि आखिर शाह कितनी ज्यादा सिंपल लड़की है, मैंने यहाँ पर इसका बैग क्यों उठा लिया। पूरा टाइम ही स्माइल कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो स्माइल नहीं करी बल्कि उसके ऊपर हंस रही होती है उसके बेवकूफपन के लिए। इसके बाद में यहाँ पर लोग वॉक करते हुए आगे जाने लग जाते हैं, जहाँ पर शाह से अपने होम टाउन के बारे में बता रही होती है और ऐसे आगे बढ़े जा रही थी तो वो चिल्लाकर यहाँ पर शाह से कहने लग जाती है कि वो नाइट मेरी फर्स्ट नाइट थी। शाह तुरंत यहाँ पर आकर उसका मुंह बंद करने लग जाती है, कहती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, कितने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं जो कि मुझे जानते होंगे और तुम ये सारी बातें चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर कह रहे हो। वो कहते हैं कि सॉरी, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी और डीसी की शादी कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है, मैंने कभी उसे लव नहीं किया। तो वो पूछने लग जाती कि इस सब मैं क्या करूँ, तुम्हारी शादियां तुम मैनेज करो, मुझे क्यों ये सारी बातें बता रहे हो। वो कहते हैं कि मैं बस ऐसे ही तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि मैं हैंडसम भी हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, इतनी बड़ी कंपनी है और मैं बहुत ही वॉकर पर्सन भी हूँ। इतना कहते थे जहाँ पर शाह मनी मन हंसने लग जाती है, कहने लगता है कि काश ये उस कंपनी का ऑनर नहीं होता तो पक्का मैं इसे यहाँ से कब पका दी होती। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग एक बेंच पर बैठकर रेस्ट लेने लग जाते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जाओ को रेस्ट नहीं लेना था। कुछ गेस्ट वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो उन्हें रोकता है एंड यहाँ पर उन दोनों की फोटो निकालने के लिए कहता है, जो चीज यहाँ पर शाह के लिए बहुत ऑकवर्ड बन जाती है और वो लड़की यहाँ पर शाह को स्माइल करने के लिए कहती है, जिसके बाद जाने से पहले वो लड़कियां उन दोनों को एकदम परफेक्ट ब्यूटीफुल और हैंडसम कपल बनाने लग जाती हैं। जाओ कहते हैं कि देखा मेरा हैंडसमनेस कितना ज्यादा काम आ रहा है। इतने में यहाँ पर वो उसे फोटो दिखाने लग जाता है, जहाँ पर शाह को भी वो फोटो पसंद आती है। वो उसे कहते हैं कि ठीक है अपना वीचर ऐड कर देना, मैं तुम्हें फोटो सेंड कर दूंगा। शाह कहती कि जरूरत नहीं है फोटो सेंड करने की, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो कहते कि अरे आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा वीचर ऐड करना पड़ेगा, मैं तो तुम्हारा बॉस हूँ। मनी मन कह रही होती कि बॉस बॉस का नाम कर करके ले लेगी तो एक दिन ये इंसान मेरी प्रॉपर्टी भी खा जाएगा, तभी तुम्हें बोलेगा कि मैं तो तुम्हारा बॉस हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे अपने वीचर पर ऐड कर देती है। वहीं दूसरा भी यहाँ पर वो लोग लाइट्स की टिकट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं एंड यहाँ पर जाओ कंपनी की तारीफ करते हुए रुकता नहीं है, तो यहाँ पर शाह को भी उसकी फेक तारीफ करनी पड़ती है। इतने में वहाँ पर वो लोग अपने राइड पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर जाओ को तो बहुत डर लग रहा था और जैसे ही धीरे धीरे वो राइड यहाँ पर हाइट पर जा रही थी वो उसे टाइटली पकड़ लेता है। शाह कहता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम तो अभी भी यहाँ पर अपने भावरी की बड़ी किस्से बता रहे थे। वो कहते हैं कि वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे यहाँ पर हाइट से डर लगता है। तब यहाँ पर शाह से कंसोल करने लग जाती है। फिर एनीवेज अभी चीजों की बाद में यहाँ पर वो लोग वापस जाने लग जाते हैं, जहाँ पर शाह को तो बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो वो यहाँ पर जाओ से नैप लेने के लिए कह देता है और यहाँ पर वो उसे चीज करना शुरू कर देता है। शाह कहती कि मैं सोई नहीं हूँ, मुझे सारी बातें सुनाई दे रही हैं और तुम जिस बिकॉज मेरे बॉस हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मुझे कह सकते हो। वहीं दूसरा भी यहाँ पर जैसे वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, शायद अब तक यहाँ पर सो चुकी थी, तो वो यहाँ पर शाह की नींद से उठने का इंतजार करता है और जैसे यहाँ पर वो उठती है उसे वो गुड न्यूज देता है कि जब तक तुम यहाँ पर मेरी कंपनी की टूरिस्ट गाइड के साथ रहोगी तब तक यहाँ पर रहने के लिए घर और सारी चीजें यहाँ पर मेरी कंपनी प्रोवाइड कर देगी। और यहाँ पर वो उसे घर में चला जाता है, जहाँ पर ये शाह को घर बहुत ब्यूटीफुल लगता है। शाह कहते हैं कि क्या इस तरीके की सर्विस तुम यहाँ पर अपने कंपनी में सभी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते। वो कहते हैं कि हाँ, तुमने यहाँ पर समझ क्या रखा है, एम्प्लॉयज हमारे लिए काम करते हैं तो हमें तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को सारी की सारी सुविधा और कंफर्टनेस तो देनी पड़ेगी। शाह यहाँ पर उसकी इस आइडिया से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इतने में यहाँ पर वो उसे उस घर के पासवर्ड के बारे में भी बता देता है, जो कि उसका पास लॉक होता है। वहीं दूसरा यहाँ पर उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। तब यहाँ पर मैनेजर वहाँ का सोच रहा होता है कि इस लड़के को तो यहाँ पर हाईलाइन से भेजा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसका ध्यान बड़े अच्छे से रखना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है एंड यहाँ पर उसे नेक्स्ट डे 9 o'clock को ज्वाइन इन करने के लिए कह देता है, जहाँ पर शाह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड जाते वक्त यहाँ पर वो अपने बॉस जाओ को और ये मैसेज भेजती है, उसे थैंक यू बोलते हुए, उसे इस जॉब अपॉर्चुनिटी को देते हुए। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे हान का कॉल आ जाता है। तब यहाँ पर वो उसे पूछता है कि आखिर वो है कहाँ। तब वो उसे बताती है कि वो वापस से सिटी में आ गई है, तो तुरंत यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए कह देता है। शाह कहती है कि देखो मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन अब हमें इस चीज से मूव ऑन हो जाना चाहिए अपनी अपनी लाइफ में। वो कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे मिलना है। शाह मिलने से मना कर देती तो वो उसे लोकेशन बनाता है एंड लोकेशन बताती है। यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है। ये कहती कि प्लीज एक आखिरी बार यहाँ पर मुझसे मिल लो, तो उसे यहाँ पर वो शाह भी जारी होती कि इतने में यहाँ पर उसे जाओ का रिप्लाई आ जाता है और जाओ की रिप्लाई को देखकर वो यहाँ पर उसके साथ बताए हुए उन दिनों के बारे में याद करना शुरू कर देती है। फिर अचानक से वो अपने आप से क्वेश्चन पूछते कि आखिर में उन दिनों के बारे में क्यों अचानक से सोचने लग गई। फिर वो अपने आप को यहाँ पर रियल टाइम में साथ में लाती है, जहाँ
यहाँ पर वो हान से मिलने के लिए चली जाती है। वैसे यहाँ पर वो जैसी आती है वो जगह वो थी जहाँ पर वो और हान बहुत पहले जाया करते थे एंड ये उनका यहाँ पर फेवरेट प्लेस बन चुका था। इतने में वो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर शाओ से बताती भी है कि उसने कहाँ कंपनी में ज्वाइन ले लिया है। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर हान को बहुत गुस्सा आने लग जाता है कि वो उसे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और टेबल पर बैठी सभी लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। हान यहाँ पर उसे कह रहा था कि तुम्हें कोई शर्म बची नहीं है, तुम जाकर यहाँ पर उसी कंपनी में काम कर रही हो। तो वो उसे कहते हैं कि आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी कि यहाँ पर कोई भी मुझे कंपनी में हायर करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि सभी को ऑर्डर्स दिए गए हैं। मुझे भी यहाँ पर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है, मैं पूरा दिन घर पर बैठकर अपना गुजारा कैसे कर सकती हूँ। तब यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। ये चाहते हैं कि तुम चाहती तो यहाँ पर उसे अपना करेक्शन तोड़ भी सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें जाकर यहाँ पर उसी इंसान के साथ वापस से चिपक जाना है। तो आखिर तुम फिर मुझसे क्या ही एक्सपेक्ट करती हो। शाओ यहाँ पर उसे कह रही थी कि हमारी बातें करना बंद करो तो बेहतर होगा। मैंने तुमसे ऑलरेडी कह दिया कि अब हमें इस मैटर से मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ कभी कनेक्ट कर पाएंगे, मेरी उसे गलती की वजह से, और ना ही कभी तुम मुझ पर यहाँ पर ट्रस्ट कर पाओगे जिस तरीके से तुम अभी मुझ पर नहीं ट्रस्ट कर रहे हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे और चिल्लाने लग जाते हैं और टेबल पर बैठे सभी लोगों की नजर उन पर पड़ती है। एंड यहाँ पर शाओ को वो बात याद आती है जब यहाँ पर वो लोग लवी कपल्स की तरफ जा रहे थे, तभी यहाँ पर उन्होंने एक कपल को झगड़ते हुए देखा भी था और उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो लोग आइंदा एक दूसरे के साथ कभी भी ऐसे नहीं झगड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर शाओ प्रेजेंट में वहाँ से उठकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर वो भागकर अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लग जाती है जहाँ पर हान भी उसका पीछा कर रहा था, कार से लेकर उस बिल्डिंग तक। तो फिर वो जैसे ही जा रही थी कितने में यहाँ पर जैंग सामने से आ जाता है और जैंग यहाँ पर उसे हक कर उसे शांत कर जाता है। जैसे वो यहाँ पर वाहन को देखता है उसे चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कह देता है और शाओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अकेले यहाँ पर हान से निपटने के लिए चला जाता है। जब बरजाओ जो होता है हान को ऑलरेडी वार्निंग गिराया था, हान कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी वाइफ है, तुम क्या जिंदगी भर यहाँ पर शाओ को मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहते हो। जाओ से कह रहा था कि वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उनसे भी चीज़ों को खुद हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर शाओ से दूर रहो तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस चक्कर में यहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है जहाँ पर जाओ तो हान को बहुत मारता है। यहाँ पर शाओ ने अपने को घर के अंदर लॉक कर रखा हुआ था और यहाँ पर जैंग भी जिद नहीं करता अंदर जाने की। उसे कहता है कि देखो तुम चाहते यहाँ पर लीव लेकर घर पर आराम कर सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। शाओ समझ जाती है कि अगर ज़रा सी भी बात यहाँ पर किसी को भनक लगी तो फिर सभी लोग यहाँ पर उसे मिस्ट्रेस के नाम से बुलाने लग जाएंगे और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। मॉर्निंग होते यहाँ से वो निकलने वाली थी कि इतने में यहाँ पर जाओ ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। कहता है कि बिना खाए तुम यहाँ पर कैसे कंपनी में जा सकती हो विदाउट एनी एनर्जी। इसके बाद में यहाँ पर शांति से वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती ताकि वो लोग शांति से यहाँ पर बात कर सके। लेकिन अचानक से यहाँ पर उस ब्रेकफास्ट की स्मेल की वजह से उसे वॉमिट फील होने लगता है। तब तो यहाँ पर जैंग बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। शाओ कहती है कि ज़्यादा मत सोचो, मैंने यहाँ पर कल रात कुछ ज़्यादा ही रो ली थी जिस वजह से मैं उसे खो गई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर वॉमिट फील हो रहा, कुछ भी नहीं। दूसरे यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर शाओ से अच्छे से समझा रही होती कि फ़िलहाल के लिए अगर हमारे रिलेशनशिप ऐसे ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, और ऐसे में तुम मेरे बॉस और मैं तुम्हारे एम्प्लॉय हूँ, मैं इस घर से बहुत जल्दी चले जाऊंगी, ये मेरे लिए बेहतर होगा और तुम प्लीज़ मुझे यहाँ पर आने के लिए फोर्स भी मत करना। जैंग को यहाँ पर इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि शाओ यहाँ पर उस पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं थी और जैंग को यहाँ पर शाओ का ट्रस्ट जीतना था और उसे परस्यू करना था। पर फिर भी यहाँ पर वो उससे ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, वो यहाँ पर उसके हाँ में हाँ मिला देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे ऑफिस ड्रॉप करने के लिए चला जाता है जहाँ पर शाओ नोटिस करती है कि आखिर जैंग इतना शांत कैसे हो गया, लगता है उसे मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग रही थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उससे बात नहीं करता और शांति से उसे ड्रॉप कर देता है। वो कहती है कि ठीक है, उससे नहीं बात करना तो मुझे भी नहीं बात करना, मैं भी नहीं बात करूँगी उससे। जिसके बाद वो कंपनी जाती है। तब यहाँ पर सभी लोग न्यूज़ देख रहे होते और ब्रेकिंग न्यूज़ ये होती है कि मिस्टर खंगा ने यहाँ पर अपने शादी के नेक्स्ट डे अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिया, यानी कि टेस से। और इस न्यूज़ को देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर जैंग उसके बगल से जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो शाओ से कुछ बात नहीं करता और उसे देखता है तो यार चुपचाप लिफ्ट में चला जाता है। दूसरी यहाँ पर वो घर पर जाता है, तभी यहाँ पर उसके मॉम डैड और स्पेशली उसके डैड तो यहाँ पर उसे बहुत सुनाते एंड अंकल यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने खुद कहा था कि तुम शादी करने के लिए रेडी हो, तो फिर तुम अब बैक ऑफ क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पर जाकर वो उन्हें बताता है कि उसने कभी मैरिज सर्टिफिकेट लिया नहीं था और वो अपने इस डिसीजन को लेकर गलत था। उसे लग रहा था कि वो अपनी लाइफ गुजार लेगा, लेकिन अब जाकर उसे समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। एक शादीशुदा जिंदगी के लिए लव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर वो उन्हें बता रहा होता है कि वो किसी और को ऑलरेडी लव करता है। ये तो वो इतना घबरा कर बता तो रहा था, लेकिन उसके मॉम डैड इस बात को सुनकर बड़े खुश हो गए थे। तब वो शॉक हो जाता है कि क्या आप लोग इस बात को लेकर रोके हो। वो कहते हैं कि ज़रूर, हम क्यों नहीं होंगे। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमारे खुशी की बात है कि एटलीस्ट हमारा बेटा लवेबल लाइफ तो जिएगा। इतने में यहाँ पर वो उन्हें शाओ के बैकग्राउंड के बारे में बता रहा था। उसे लगा था कि अब उसके पेरेंट्स जज करेंगे, बट वो लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करते। अंकल कहते हैं कि मैं कोई पागल हूँ, किसी ह्यूमन को जज करूंगा, और स्पेशली मेरे फ्यूचर इन डॉटर इन लॉ को। हमारे पास सब कुछ है जो कि हम उसे यहाँ पर दे सकते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी है। फिर यहाँ पर वो उसे शाओ के बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर उसके विंडो को देखने लग जाता है। कितने में यहाँ पर उसे डेसी का कॉल आ जाता है
जो कि उसे वहाँ पर एक चांस के लिए मांग रही थी। लेकिन यहाँ पर जैंग अपने साइड से एकदम क्लियर था कि उसके और डेज के बीच में कभी भी कुछ हो नहीं सकता और वो कभी कुछ भी यहाँ पर होने भी नहीं देगा। डेज को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर उसे बड़े प्यार से बात करी थी। बट यहाँ पर जैंग उसे इतना गुस्सा दिला रहा था और उसका कॉल खुद ही वहाँ पर गुस्से में कट कर देता है। वही दूसरी यहाँ पर हमारी शाह होती है, जो कि करने जाकर लग यहाँ पर जाती अपना है। टेस्ट तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो वॉशरूम में बैठी बैठी ड्यूटी चलाने लग जाती है और रोने में लग जाती है। साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि ये सोच रहा था कि मॉम नेंटो यहाँ पर इजीली परमिशन देती है, वो लोग तो सपोर्ट भी कर ले, लेकिन अब बारी है मेरी। मुझे यहाँ पर कैसे न कैसे करके तो यहाँ पर शाह को बस करना होगा, उसे अपने आप पर भरोसा दिलाना होगा। यहाँ पर उसे कॉल करने वाला था, लेकिन वो उसे कॉल नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर मिर्जा हो रही थी। नेक्स्ट डे यहाँ पर शाह चली जाती हैं हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए, रीएश्योरेंस के लिए। इतने में यहाँ पर जाओ होता है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट उसे बता रही थी कि मैडम ने लीव लेके रखी है और उन्हें शायद से यहाँ पर बुखार हो गया। तो वो यहाँ पर उसे कह देता है कि ध्यान रखे कि वो यहाँ पर अच्छे से घर पर बैठकर आराम कर पाए। इतने में यहाँ पर शाह अपना टेस्ट करवाने के लिए गई होती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो 2 मंथ से यहाँ पर प्रेग्नेंट है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर लोग उसे उठा के यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं और यहाँ पर ये बात जओ तक पहुँचा देती है। जओ जैसे ही यहाँ पर आता है, शाह यहाँ पर नींद ले रही होती है, तभी यहाँ पर नर्स उसे बताती है कि आप इन्हें आराम करने दीजिए, जैसे ही इनकी नींद कंप्लीट होगी ये अपने आप यहाँ पर उठ जाएंगी। और यहाँ पर उसे प्रेगनेंसी वाली बात पता चल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट कहीं ना कहीं वो घबरा रहा था कि शाह यहाँ पर इस चीज़ के लिए रेडी भी होगी या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर वो शांति से बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो बैठता है शाह की हाथों के ऊपर, जहाँ पर वो शाह के बहुत नज़दीक चला जाता है उसके फेस को नोटिस करने के लिए। इतने में शाह यहाँ पर नींद से उठ जाती है एंड उस पर चिल्ला रही होती है क्योंकि वो उसके हाथों पर जो बैठा हुआ था। फिर यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने लग जाता है। शाह सच रही होती है कि आखिर वो क्या करेगी एंड यहाँ पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। शाह रीजन पूछती है, तब वो उसे बताता है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। एंड शाह यहाँ पर रीजन सुनकर भी कुछ ज्यादा सरप्राइज फील नहीं करती, तो वो यहाँ पर मुझसे कह देते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर अकेले खुद की जिंदगी को देख सकती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग बच्चों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पर शाह तो रोने लग जाती हैं कि अभी तक यहाँ पर वो मॉम बनने के लायक बिल्कुल नहीं है, ये उसका फर्स्ट टाइम है। तब वो उसे कहती है कि सबका फर्स्ट टाइम ही होता है, तुम्हारी मॉम थोड़ी ना पहले उसे एक्सपीरियंस करके यहाँ पर आई हुई थी। तो वो यहाँ पर उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें मुझे कंसोल करना चाहिए और तुम यहाँ पर मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। वो कहता है कि कंसोल ही तो कर रहा था, लेकिन तुम्हें ये कमबैक लग रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन सॉरी मैं अब सारी चीज़ों पे परफेक्टली ध्यान रखूंगा। इतने में यहाँ पर शाह रोने लग जाती है। वो उसे कहता है कि देखो फिलहाल तुम यहाँ पर आराम करो, हम सारी चीज़ों का डिसीजन कल भी आराम से ले सकते हैं। वह दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि देखो अगर तुम मुझे शादी के लिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये मेरा भी बेबी है, मेरा भी पूरा हक बनता है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी कंप्लीट केयर करूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर चले जाकर यहाँ पर साथ में लंच करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर शाह को नूडल्स की क्रेविंग हो रही थी, तो यहाँ पर वो उसके फेवरेट नूडल्स को मंगा देता है। वो दूसरा यहाँ पर वो खुद का मैं चला जाता है, जिसके बाद यहाँ पर शाह अपने पेरेंट्स की फोटो को देखकर यहाँ पर जाओ के बारे में याद कर रही होती हैं कि जाओ यहाँ पर उसे सुनना पसंद नहीं करता है। वो उसके साथ शादी बस इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है एंड वो इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर जाओ यहाँ पर उसे पसंद करता है तो वो कब का उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती, क्योंकि धीरे धीरे वो यहाँ पर जाओ से ऑलरेडी अट्रैक्ट फील करना शुरू कर चुकी। दूसरा यहाँ पर वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो उसे एक प्यारी सी नेकलेस देता है। ये कहता है कि देखो फिलहाल तो हम यहाँ पर शादी नहीं करने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी और तुम इस चीज़ को पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई रिंग नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस नेकलेस को दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो उस नेकलेस को पहना देता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस को ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इतने में यहाँ पर वो सारा लाइकर है बोलते हुए सीधा किस करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर शाह भी नहीं रुकती है, वो भी यहाँ पर उसे किस बैक जरूर करती है, लेकिन इनके किस को यहाँ पर स्टफ आकर एंट्रम्स कर चली जाती है। एंड यहाँ पर आगे हुई थी जाओ की मम्मा शाह से मिलने के लिए, जहाँ पर उन्हें सारी बातें ऑलरेडी पता चल चुकी थी। एंड यहाँ पर शाह को लेके बड़ी खुश हो जाती है एंड उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कह देती है, जहाँ पर शाह भी खुद खुश हो जाती है। जाकर यहाँ पर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जाओ तो यहाँ पर इतना खुश होता है कि यहाँ पर ढेर सारे फोटो लेने लग जाता है एंड शाह को भी यहाँ पर वो क्यूट क्यूट पोजेस करने के लिए कहता है। इतने में लोग कार में बैठे होते हैं, कार में भी यहाँ पर वो उसका हाथ नहीं छोड़ता, कार में भी यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ होता है। वहीं दूसरा यहाँ पर वो लोग चली जाती हैं खुशखबरी उसके भाई जी को देने के लिए। जी तो यहाँ पर इन दोनों को देख के बहुत हैरान हो जाता है और वापस माफी मांगने लगता है। तब यहाँ पर वो लोग अंदर बैठकर आराम से बातें कर रहे थे
और अब सर माफ के बदले यहाँ पर वो उनसे क्रेडिट मांगने लग जाता है। कहता है कि देखा मैंने कितना अच्छा काम किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जीजी गर्लफ्रेंड भी होती है, जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर इस चीज को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर जाओ शाओ को लेकर यहाँ पर अपने मॉम डैड से मिलने के लिए लेकर चला जाता है, जहाँ पर शाओ बहुत ज्यादा नर्वस थी कि एटलीस्ट यहाँ पर उसके फादर इन लॉ इससे एक्सेप्ट भी करेंगे या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर अंकल तो शाओ को देख के बड़े खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आंटी तो उसे उनका जेड का ब्रेसलेट लेक करती है, जो कि शाह तो पहले ही इससे मना कर रही थी, लेकिन अंकल और जाओ के कहने पर यहाँ पर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। इतने दिन यहाँ पर वो घर पर होती है, जहाँ पर उस ब्रेसर को देखकर वो थिंक कर रही थी कि घर वाले यहाँ पर उसे कितना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, लेकिन वो है जो कि यहाँ पर कुछ समय बाद उन्हें छोड़कर जाने के बारे में सोच रही है। वही दूसरा यहाँ पर वो कंपनी में होती है, जहाँ पर उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है और नीचे गिर जाती है। एंड इतनी में यहाँ पर उसका इमरजेंसी एम्बुलेंस और दबाता है, यानी कि जाओ, और वो उसे तुरंत उठा के लेकर चले जाता है हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए। शाह यहाँ पर उस एक्शन को देख के बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी कि आखिर यहाँ पर वो उसकी कितनी ज्यादा केयर कर रहा है। एंड डॉक्टर्स भी यहाँ पर उनसे कह रहे थे कि फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे ही वो वहाँ पर कंपनी वापस लौटती है, सभी को यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जरूर बताती है और शादी के बारे में भी, लेकिन अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताती। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं अपने फ्यूचर बेबी के लिए, और वो लोग यहाँ पर लड़का या लड़की इस बारे में सोचने लग जाते, जहाँ पर वो लोग बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर साइड वाले डिपार्टमेंट से डेज गुजर रही थी, एंड यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ में थी, जहाँ पर उन दोनों में तो वहाँ पर झगड़ा हो ही जाता है, जहाँ पर डेज उसे बड़े कड़वे शब्द कह के जाती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये बच्चा एक एक्सीडेंटल बच्चा है, तुम दोनों लव में थोड़ी ना हो। एंड यहाँ पर वो उसे डीप ओवर थिंकिंग में छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर वो कार में बैठकर उस एक्सीडेंट वाली वर्ड को लेकर सर फखराइज कर रही थी। पर यहाँ पर जाओ होता है जो कि उसे समझा रहा होता है कि देखो जो कुछ भी हुआ एक रीजन की वजह से हुआ, भले ही वो एक एक्सीडेंट क्यों ना हो, लेकिन अब थोड़ी ना हम उसे एक्सीडेंट कहेंगे, वो तो बस एक मोड ऑफ मीडियम था एक दूसरे से मिलने का। एंड यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर वो हंसने लग जाती है। जब यहाँ पर वो उसे ऑफिस ड्रॉप करता है, तब उसकी कलीग उसे देख के बोलती है कि अलीवा तुम्हारे हस्बैंड के पास बड़ी प्यारी कार है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर उसके हस्बैंड को देखती है, वो हैरान हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि उनका बॉस ही यहाँ पर उसका हस्बैंड है। पर जैसे ही वो लोग यहाँ पर ऑफिस में होते हैं, तब तक तो यहाँ पर जॉन ने एक लीगल स्टेटमेंट डाल भी दिया था कि मेरी फर्स्ट लव हमेशा से यहाँ पर मेरी वाइफ रहेगी, जिसके साथ मेरी पहली शादी हुई है। जो पहली शादी थी वो कभी शादी थी ही नहीं, वो बस एक रूमर था। इन सभी चीजों को पढ़कर यहाँ पर वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर जॉ कहने की क्या कोशिश कर रहा है। साथ में यहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर शाह को खाने का कुछ मन नहीं था। जॉ को समझ आ रहा था कि शायद शाह को कुछ हुआ है, एंड यहाँ पर शाह उसकी उस आर्टिकल की टॉपिक को बाहर निकालने लग जाती है। तब जाकर यहाँ पर जॉ उस मिस को क्लियर करता है कि उस आर्टिकल में यहाँ पर वो शाह की बात कर रहा है कि वही उसकी लव ऑफ द लाइफ है, वही उसकी वाइफ है। एंड यहाँ पर तो वो उसे ये तक कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तो कर ही सकता हूँ, तो मैं उसे रीएश्योर कर सकता हूँ। लव वाली वर्ड को सुनकर यहाँ पर शाह तो रोने लग जाती है, एंड यहाँ पर उसे टाइटली वो हक करने लग जाती है कि एटलीस्ट अच्छी बात है कि यहाँ पर वो भी मुझे लव करता है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग कार में बैठकर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जॉ उसे कहते हैं कि देखो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी दिमाग में कुछ भी हो तो मुझे बता दो, बिन मतलब का मुंह फुला के मत बैठी रहो, एटलीस्ट हमारे बीच की मिसकम्युनिकेशन और गैप तो खत्म हो जाएगी। वो दूसरा यहाँ पर वो लोग अपने घर की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पर शाह जो होती है हान के टेक्स्ट को ओपन करती है। जाओ को लग रहा होता है कि वो हान को टेक्स्ट कर रही है, बट यहाँ पर असल में वो उस हान को ब्लॉक कर रही होती है। जैसे ही वो लोग कार के बाहर उतरती हैं, वो समझ जाती है कि यहाँ पर तो उसे जेलस फील हो रहा है, और यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर जाओ को कॉल आता है ऑफिस से, जहाँ पर उसे ऑफिस में जाना होता है इम्पोर्टेंट काम को लेकर, और वो इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर शीन होती है। जैसे ही यहाँ पर शाह भी शीन को देखती है, वो थोड़ी सी हेजिटेट करने लग जाती है। उसे लग रहा होता है कि शीन यहाँ पर उसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, एंड शीन यहाँ पर भी उसे एक वियर्ड सा लुक देकर चली जाती है। बट यहाँ पर वो जाओ को रीजन पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर शीन के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें नहीं लगता कि वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लगती है। वो उसे कहता है कि नहीं, मैंने कभी यहाँ पर उसके बारे में सोचा नहीं, और ऐसे भी मेरी नजर में सिर्फ एक ही लड़की जो कि तुम, वो मैं आखिर किसी और के बारे में क्यों सोचूंगा। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने बिजनेस ट्रिप के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर वो बिजनेस सिर्फ शन के साथ होने वाली थी। तो फिर यहाँ पर वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे भरोसा कर कर उसे गुड बाय और हैप्पी जर्नी बोल देती है। इतने में यहाँ पर शाह ऑफिस में बैठी हुई नर्वस हो रही थी घर जाकर भी, एंड फाइनली यहाँ पर उसे जाओ का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलता है देर उसे कॉल करने के लिए, पर यहाँ पर शाह माफ़ी मांग लेती है। दूसरी ओर यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करने के बाद यहाँ पर अपने रूम में जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर जाओ को ठीक नहीं लगता
लगता और शन यहाँ पर उसे लेकर अपने रूम में जा रही थी। तब यहाँ पर वो उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो, और शन सारी बातें कन्फेस भी कर देती हैं, जहाँ पर वो खुद उसके रूम में चला जाता है। लेकिन वो यहाँ पर अपने सेंसेस में कम्प्लीटली होता है और वो उसे कहने लग जाता है कि चलो एटलीस्ट मुझे यहाँ पर पता तो चले कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या है, और अब मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ कंपनी में काम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं एज अ पार्टनर मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तुम्हें अब हमारी कंपनी के साथ कोई ब्रांड कोलैबोरेशंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। और मेरी वाइफ सही थी पहले से, उसे शायद से यहाँ पर पहले से इंस्टिंक्ट आ गया होगा कि तुम शायद से यही करने वाली हो, इसलिए वो यहाँ पर तुम्हें लेकर इतनी ज़्यादा नर्वस थी। इतने में यहाँ पर वो अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पर सभी लोग शन और जाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा परफेक्ट हैं। शन यहाँ पर उनकी बातें सुन भी रही होती हैं, एंड यहाँ पर शन आकर उसे कहने लग जाती है कि देखा सभी लोग मुझे कितना ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, अभी भी टाइम है पैकअप कर लो। इतने में लंच करते टाइम जाओ अवेलेबल होता नहीं है, तो फिर यहाँ पर शा की ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, और जब रात को वो घर पर सो रही होती है तब यहाँ पर उसे एक सपना भी आता है कि जाओ और तौशिन यहाँ पर एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं, और जाओ यहाँ पर कंप्लीटली शा को इग्नोर भी किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ बस यहाँ पर उसका एक सपना होता है, और यहाँ पर चिल्लाते हुए सपने सोचती है, जहाँ पर जाओ खुद डर जाता है। यहाँ पर शा की वाइफ आराम से जा रही थी ऑफिस में कि इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है कुछ फोटोग्राफ्स को लेकर, एंड यहाँ पर वो उन सभी लोगों को बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जा जो है जाओ के बेबी के साथ एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट है, और यहाँ पर जाओ को ज़बरदस्ती उसके साथ में यहाँ पर शादी करनी पड़ी है। सभी के सभी लोग यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से शा की साइड ले रहे थे, लेकिन शन यहाँ पर उन सभी लोगों को बहकाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बट सही समय पर यहाँ पर जाओ आ जाता है, जो कि यहाँ पर शिन को शाह से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। शन कहने लग जाता है कि तुम्हारी आंखें खुल नहीं रही है, ये लड़की तुम्हें यहाँ पर ठगना चाहती है, तुम्हारे पास पैसे। बट यहाँ पर जाओ चिल्ला ही देता है और उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कह देता है, बिना उनकी लाइफ में यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए। इतने में यहाँ पर वो दोनों ऑफिस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जाओ अपना 100% देता है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर शाह ओवर थिंक ना कर पाए, और ये तो एज अ गुड हस्बैंड होने का साइन होता है। शाह कह दे कि तुम बिना एक ही बात को 100 बार रिपीट करते हो, तुम फिक्र मत करो, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगी, और मुझे कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं तुरंत ही आकर यहाँ पर तुमसे पूछ लूँगी। मैं दूसरी यहाँ पर शाह जो है सो रही होती है, जहाँ पर वापस से उसे सेम नाइटमेयर आने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर उसका टेंशन उसका स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ता है इमरजेंसी में। एंड इतने में यहाँ पर डॉक्टर बता रहे होते हैं कि उसका मिसकैरेज हो गया है। इन सभी बातों को सुनकर यहाँ पर शाह को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था। वो बेबी यहाँ पर कहता है कि तुम लोग बिना मेरे साथ कैसा मजाक किए जा रहे हो, अभी तो बेबी बॉन्ड होगा, एंड मे बी यहाँ पर देखना मेरा और जाओ की तरह दिखने वाला है। जाओ यहाँ पर समझ जाता है कि शन यहाँ पर उस बेबी के साथ कितना अटैच हो गई थी, एंड यहाँ पर वो उसे ऑपरेशन करवाने के लिए कह देता है। बट यहाँ पर शाह जाओ की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, जहाँ पर जाओ क्या हो तो आंसू आने लग जाते हैं। बेसियान यहाँ पर वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा ही पागल और स्ट्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि एक मॉम के लिए इससे बड़ा दुख और क्या ही हो सकता है कि उसने यहाँ पर अपने बेबी को खो दिया है। अंकल आंटी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग शाह को कंसोल कर रहे थे, बट यहाँ पर शाह बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि सचमुच यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एंड हो रही हैं। वो बस यही होप करती कि वो भी उसे बस उसका एक सपना हो और वो उस सपने से जल्दी बाहर आ जाए, लेकिन वो उस रियलिटी से तब बाहर आती है जब फाइनली यहाँ पर उसका ऑपरेशन हो जाता है। बट अभी भी यहाँ पर वो उसी सपने में थी कि उसने अपने बेबी को खो दिया है। दूसरे यहाँ पर लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर जी अपनी गर्लफ्रेंड लिली को लेकर आ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर जाओ कंसोल कर रहा होता है कि तुम हिम्मत मत मारो, यहाँ पर शन कम्प्लीटली और रेड हो जाएगी। वह दूसरे यहाँ पर लिली होती है, जो कि यहाँ पर शाह को अच्छे से समझाने लग जाती है। वो उसे यहाँ पर एक स्टोरी की तरह समझाने लग जाती है, ताकि यहाँ पर शाह को थोड़ा लाइट फील हो, एंड शाह फाइनली यहाँ पर ज़रा सा स्माइल तो करती है। दूसरे यहाँ पर वो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं कंसर्न करने के लिए। तब यहाँ पर डॉक्टर ने समझा रहे थे कि देखिए, अक्सर यहाँ पर फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मिसकैरेज हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर साइकोलॉजिकली अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना बनाइए, अपने ब्रेन को कम्प्लीटली हेल्दी रखिए, ताकि इन फ्यूचर अगर वापस से प्रेग्नेंट होती हैं तो बेबी यहाँ पर कम्प्लीटली हेल्दी हो पाए। ये बात सुनकर थोड़ा सा यहाँ पर शाह को बेटर फील होने लग जाता है, एंड यहाँ पर उसे लेके एक स्पेशल रेस्ट रूम में चला जाता है। वह दूसरे यहाँ पर वो रेस्ट रूम की ओर जा रही होती है, जहाँ पर उसे मिल जाती है शन, और यहाँ पर वो कहने लग रही थी क्यों लगता है तुम्हारा बेबी तो यहाँ पर जिंदा ही नहीं बचा, और यहाँ पर वो उसकी बेबी को लेकर उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि मैं तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा बेबी नहीं रह पाएगा, मेरी बोली हुई बात हमेशा सच होती है, वो क्या है ना मेरी काली जुबान है। एंड यहाँ पर शाह गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद में यहाँ पर शन का जो भाई होता है वो उसी के साथ था, तो फिर यहाँ पर वो शाह के ऊपर अटैक कर रहा होता है कि इतने में यहाँ पर जाओ होकर उसे बहुत पीटता है। वह दूसरी ओर यहाँ पर हमारा साऊ होता है, जो कि यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर शाह को एक बहुत ग्रैंड सरप्राइज देने के लिए सारे के सारे प्रिपरेशन शुरू कर लेता है। दूसरे यहाँ पर वो चला जाता है वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, एंड यहाँ पर शाह होती है जिसे यहाँ पर हान की तरफ से कॉल आ जाता है। तो उस कॉल को देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि हान ने यहाँ पर उसे दूसरे नंबर से कॉल किया होता है। तब यहाँ पर हान उसे कैंसर हॉस्पिटल में बुला रहा था, और हान को यहाँ पर कैंसर हो गया था। जहाँ पर जाओ तक भी ये बात पहुँच जाती है, वो तुरंत ही वहाँ पर उस हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, एंड वो उस दोनों की कॉन्वर्सेशन को सुन रहा था, जहाँ पर हान चाहता था कि शाह यहाँ पर जाओ को डिवोर्स दे दे और बच्चे खोचे लाइफ यहाँ पर वो हान के साथ बिताएं। बट यहाँ पर शाह होती है
जो कि कम्प्लीटली मना कर देती है। वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलती है उसका साथ देने के लिए और यहाँ पर उसे सॉरी भी कहती है कि अब वो आगे उसका साथ नहीं दे पाएगी। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, जहाँ पर दूसरी ओर जाओ होता है जो कि पूरा घबरा गया था, लेकिन अब वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब ये यकीन आ गया था कि श अब उसी के साथ होने वाली है। फिर यहाँ पर शाम को उसके सरप्राइज की गई सिंपल शादी श के अकॉर्डिंग की गई डेकोरेशन को वो यहाँ पर अरेंज करता है और सभी के सामने यहाँ पर वो श के साथ में एक सरप्राइज वेडिंग कर लेता है, जो वेडिंग यहाँ पर श को बहुत पसंद आती है। और इसी वेडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, हान के साथ यहाँ पर सही हुआ या फिर गलत हुआ?